नमस्कार दोस्तों, एम एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और इसके फॉर्म भी चालू हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दें। और जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा सरकारी नौकरी पाना चाहता है उसके लिए ये परीक्षा पास करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। आप जब इसको क्वालिफाई किए होंगे तभी आप जो सरकारी नौकरी का फॉर्म आएगा यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की होती है और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें और आने वाली जो भी नौकरियों के फॉर्म आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू उसमें आपका सिलेक्शन हो सके और उस परीक्षा में बैठ सकें। उसी के चलते इसी क्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने कम समय में आपको अच्छी तैयारी करना और सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए निःशुल्क ला रहे हैं यूपी पेट 2022 एकदम निःशुल्क बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको यूपी पेट का संपूर्ण सिलेबस आपको कवर कराएंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता यूपी पेट का, आपको इसमें हर एक क्लास मिलेगी, हिस्ट्री की मिलेगी, करंट की मिलेगी, हर एक क्लास आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो जो भी तैयारी करना चाह रहा है वो हमारे चैनल से जुड़ जाए। तो आइए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है भारतीय इतिहास, जो कि आपका 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी, वैदिक संस्कृत पढ़नी, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना, मौर्य वंश पढ़ना, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन को पढ़ना है, राजपूत काल पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना, मराठा पढ़ना है और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो कि आपके केवल 5 नंबर में, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हर एक टॉपिक को हम आपको बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसान भाषा में आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये आपका दूसरा टॉपिक है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन। ये भी आपका 5 नंबर का आने वाला है और इसमें आपको पूछे जाने वाले टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पूछे जाने, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका तथा क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, विधायी संशोधन के बारे में पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन तथा आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तीसरा टॉपिक है हमारे पास भूगोल का है, जिसमें आपका वो भी 5 नंबर का है। इसमें भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपका भारत और विश्व का भौतिक भूगोल आ जाएगा, नदियाँ आ जाएंगी, आपका भूजल संसाधन आ जाएगा, पर्वत पठार आ जाएंगे, आपका मरुस्थल आ जाएगा, वन आ जाएगा, खनिज संसाधन आ जाएगा, भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल आ जाएगा, जलवायु तथा मौसम आ जाएगा, टाइम जोन आ जाएगा, जनसंख्यांकीय परिवर्तन एवं प्रवास भी आ जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक आपके भूगोल में हैं। हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है और ये भी 5 ही नंबर का आएगा, तो आपको देखना है। दूसरी चीज़ है, चौथा हमारे पास है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपके पास भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1951 तक जो भी भारत की अर्थव्यवस्था रही है उसके बारे में आपको जानकारी होना अनिवार्य है। और उसी क्रम में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना भी आपको पढ़ना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़नी है, हरित क्रांति पढ़नी है, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, तथा कृषि सुधार पढ़ना है, ढांचागत सुधार पढ़ना है, श्रम सुधार पढ़ना है, आर्थिक सुधार पढ़ना था, जीएसटी। इतने सारे टॉपिक आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब टॉपिक भी आपको पढ़ना और ये भी आपका 5 ही नंबर का है। तो कुल मिलाकर आपका 20 नंबर का हो चुका है। अभी आपको देखना है 80 नंबर और कौन कौन से हैं। फिर आपका 5वां टॉपिक आपके पास है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये भी आपका 5 ही नंबर का क्वेश्चन आना है और इसके भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको भारतीय संविधान के अंतर्गत चीज़ें पूछी जाएंगी और इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको इस टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछे जाएंगे, मौलिक अधिकार तथा सांसदीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, बहुत सी चीज़ें ऐसे आपको भारतीय संविधान से पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आता है आपका नॉर्मल सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान पढ़ना है और रसायन विज्ञान पढ़ना और प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है। इन तीनों टॉपिकों को आपको लेके चलना है। ये भी आपका 5 ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है आपका गणित का क्वेश्चन। गणित क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? गणित क्वेश्चन के अंतर्गत आपको केवल पढ़ना है पूर्ण संख्या एवं भिन्न तथा दशमलव आएगा, प्रतिशतता आएगा, आपका साधारण अंकगणित समीकरण आएगा, वर्गमूल आएगा, वर्ग आएगा, घातांक एवं घात आएगा और औसत। इतने टॉपिक आपको गणित में पढ़ने हैं और ये भी आपका 5 ही नंबर का आना है। फिर देखते हैं आगे चल के
फिर 8वां टॉपिक आपका हिंदी का आता है। हिंदी के अंतर्गत आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ पढ़ती, समान अशुद्धियाँ पढ़ती, लेखन एवं रचनाएं। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये आपके हिंदी के अंतर्गत आएंगे और ये भी आपका 5 ही नंबर का है। फिर सामान्य अंग्रेजी के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी व्याकरण आएगा आपका, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, एक पैराग्राफ आएगा, उसके आपको क्वेश्चन बताने हैं, ये भी आपका 5 ही नंबर का होगा। फिर आते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। रीजनिंग के अंतर्गत क्या पढ़ना है? रीजनिंग के अंतर्गत तर्क एवं तर्क शक्ति में आपको पढ़ना है, वृत्त एवं लघु पढ़ना है, क्रम एवं रैंकिंग को पढ़ना है, संबंध पढ़ना है, समूह से भिन्न को अलग करना पड़ा, कैलेंडर एवं घड़ी भी पढ़ना, कारण और प्रभाव पढ़ना, कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ना है, निगमन, तर्क और विश्लेषण का निर्णय पढ़ना है आपको। ऐसे ही बहुत, वो भी आपका 5 नंबर का है। अब आता है सबसे बड़ा टॉपिक जो आपका है करंट अफेयर का। इसको हम आपको बहुत ही सटीकता से पढ़ाएंगे, बहुत ही ईजिली पढ़ाएंगे, आप आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने हम प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल ईजिली। ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, सबसे बड़ा टॉपिक है, 10 नंबर का है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपको 10 नंबर दिलाएगा, जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा आपका। फिर आता है सामान्य जागरूकता के अंतर्गत। सामान्य जागरूकता देखते हैं। सामान्य जागरूकता में आपको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देश पढ़ने हैं, देश राजधानी मुद्रा पढ़नी है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने हैं। ऐसे ही बहुत से टॉपिक है, ये भी आपका टोटल 10 नंबर का है। ये भी आपका बड़ा टॉपिक है और इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि 10 नंबर का करंट अफेयर हो गया, 10 नंबर का सामान्य जागरूकता हो गया, 20 नंबर आपके यहीं से हो गया। और आपका फिर देखते हैं, एक आता है आपका अपठित हिंदी गद्यांश की विवेचना एवं विश्लेषण करना, ये भी आपका 10 नंबर का है। ये आपका 10 नंबर का, ये 10 नंबर का, ये 10 नंबर का। ग्राफ से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। मान लो 2 ग्राफ आएंगे आपके आराम से और तालिका से आपके 2 तालिकाएँ आएंगी, तो आपको ये सब अच्छे से तैयार करना, हर एक चीज़ को आपको अच्छे से तैयार किया जाएगा क्योंकि इसमें आपके मेन टॉपिक जो हैं उसमें आपको देख सकते हैं कि आपको करंट पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको? करंट पे मेहनत करनी है। करंट आपका आएगा, करंट आपका 10 नंबर का आएगा, आपको करंट पढ़ना है। और आपका ये 13 नंबर वाला पढ़ना है, ये भी आपका 10 नंबर का। और ग्राफ आपको पढ़ने हैं, ये भी आपका 10 नंबर का। और ये तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी आपको 10 नंबर का पढ़ना है। तो आपके 2-2 ग्राफ आएंगे तो आपका देखेंगे तो आप देखेंगे कि 10 नंबर ये हो गया आपका, 10 नंबर का ये हो गया आपका 10, और 10 नंबर का ये हो गया 20, 10 30 ये हो गया, और 10 करंट अफेयर का हो गया। टोटल मिला के 40 नंबर आपके इन 4 टॉपिक से। तो इन 4 टॉपिकों को अच्छे से आप पढ़ेंगे और आपको ईजिली जो है ना सफलता आपके मिल जाएगी। तो आप अच्छे से इसको पढ़ाई करेंगे और हम आपको हर एक टॉपिक आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से जल्द ही आपको निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।